बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है अपने। तो ये कल वाला है, एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये कल हमने किया था। आज का देखेंगे हमें, आज कौन कौन सा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें पहले देख लो कौन कौन सा कल था। एनर्जी ट्रांजिशन था, उसकी चैलेंजेस की बात की थी हमने। फिर 3 ग्लोबल फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को। कोलिजियम से रिलेटेड बात किया था हमने। एंटी डिफेक्शन की बात की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। अब ये आज का है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा आज का। तो ये देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटी, बात हो रही है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, NCST की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 338, ठीक है। इंसर्ट किया गया था न्यू आर्टिकल 338A, और ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। जो NCST है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, वो रिप्लेस हुआ था, ठीक है। सेपरेट जो कमीशन जैसे बनी, ये फिर रिप्लेस हुआ, सेपरेट 2 सेपरेट कमीशंस बनी। एक था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये याद रखना है कि अमेंडमेंट के बाद ये दोनों चीज़ें अलग हुई थी, पहले एक में ही थी, ठीक है। और फर्स्ट जो NCST है वो मार्च 2004 में बना था। नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। HAL ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF की बात यहाँ पे की जा रही है। ट्विन इंजन की बात यहाँ पे की जा रही है। ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड, ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है विक्रांत की बात हो रही है। यूनियन अंडर डेवलपमेंट फॉर द नेवी, जो ये है अंडर डेवलपमेंट फॉर द नेवी। डिज़ाइन एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, और मैन्युफैक्चर किया गया HAL के द्वारा। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं विक्रांत की। अब यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर तो हुआ है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। और इसमें मिशन क्या क्या है इसके? एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटरडिक्शन, एंटी एक्सेस, ठीक है, एंटी सिप वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। TEDBF एक्सपेक्ट टू रिप्लेस मेकॉन्ग MiG-29K ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो TEDBF है वो रिप्लेस कर देगा जो है मेकॉन्ग MiG-29K को, ठीक है। और इसमें ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी थी। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रोइंग एनर्जी डिमांड की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, एक बहुत ज़्यादा ही इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जैसे कि एनालिसिस में आपने देखा होगा कि ये है कि वर्ल्ड का फ्यूचर भी आजकल डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे, ठीक है। और एनर्जी आजकल बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें है ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक है। इंडिया एनर्जी डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो इंडिया की एनर्जी डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। और ऐसा भी वो कह रहे हैं कि ये क्या करेगी, ये आगे चल करके रीच करेगी 11% तक, ठीक है। जो ग्लोबल डिमांड है अगेंस्ट 5% जो है करेंटली, ठीक है, तो वो रीच कर सकती है 11%। अब यहाँ पे है एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसमें बात की जा रही है रोल इन डिसाइडिंग फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। तो यही जो मैं अभी बोल रही थी कि उन्होंने ये कहा है जो रोल है, ये एक डिसाइडिंग रोल किस चीज़ में है एनर्जी सेक्टर का? डिसाइडिंग फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड 21st सेंचुरी में फ्यूचर जो है वर्ल्ड का, वो भी डिसाइड करती है कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर। इंडिया डेवलपिंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया है, ठीक है, डेवलपिंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो डेवलप कर रही है न्यू रिसोर्सेज जो भी हैं एनर्जी के लिए, और जो एनर्जी ट्रांजिशन है उस पर भी फोकस कर रही है। अब गवर्नमेंट इसमें ये कह रहे हैं कि अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेट असाइड 1,00,000 करोड़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो 1,00,000 करोड़ किसके लिए रखा जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। थैंक यू।